हेलो फ्रेंड्स, मार्च एग्जाम्स आर जस्ट 30 days away। अब ये वो वक्त है जहां हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होने लगती है, बट लिसन टू मी, पैनिक बटन दबाने से रिजल्ट नहीं आएगा, प्लानिंग से आएगा। तो आज मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान लेकर आई हूँ। देखो, एक वीडियो सबका प्लान तो ऑब्वियसली नहीं बना सकती, बिकॉज ऑब्वियसली वन साइज फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी सबके साथ काम नहीं करेगी। द स्ट्रैटेजी विल बी डिपेंडेंट अपॉन which phase of your practice and revision you are actually in right now for your upcoming exam. So let's divide you into two categories based on your preparation so far. The category 1 stands for the on track squad, which basically means students जिनका 90% of the syllabus cover हो चुका है। तो पहले बात करेंगे उनकी जो बिल्कुल ट्रैक पर है, सिलेबस खत्म होने वाला है, स्टडी हब और बीपीपी या कापलान के क्वेश्चंस भी साथ साथ चल रहे हैं एंड प्रोग्रेस टेस्ट में 70% प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेल डन गाइस, इस मोमेंटम को बनाए रखना है। आपका पास होना पक्का है अगर आप ये कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, सिलेबस रैप अप एंड रिवाइज। जैसे ही सिलेबस खत्म हो, आपने नोट्स या जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हार्डकोर रिवीजन स्टार्ट करनी है। नंबर 2, CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट best friend for the upcoming exam. This is something which is absolutely non-negotiable. अब hop करो onto the mocks wherein you need to do at least 3 full-fledged past papers on the CBE practice platform, जिसमें से at least 2 should be under timed conditions. याद रखना, सिर्फ technical knowledge काफी नहीं है, exam technique and time management ही आपको भार लगाएगी। Number 3 point, the examiner's report hack. पेपर सॉल्व करने के बाद examiner's report को पढ़ो, अपने आंसर्स को कंपेयर करो। क्या आपने भी वही कॉमन मिस्टेक्स करी हैं जो कि उस बारी के बच्चों ने करी थी? एक एरर लॉग बनाओ। जो गलतियां मॉक एग्जाम में हो गई हैं वो एक्चुअल एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। 4th and the most important, the pre-March 26 mock exam from ACCA itself. ACCA खुद ये mock रिलीज कर रहा है। Obviously you cannot afford to ignore it. हम क्लास में भी इसे सॉल्व करेंगे, so make sure you attend the session. Last 5 days सिर्फ अपने एरर लॉग और रिविजन के लिए रिजर्व रखना। दिस इज वॉट यू नीड टू डू बिकॉज यूर ऑलरेडी ऑन ट्रैक एंड आई हैव माई फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू गाइज। अब बात करेंगे कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स की, जिनको मैं बुलाऊंगी द हसलर्स, द वंस हु आर लैगिंग बिहाइंड। अब ऐसा क्यों है? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद यू गाइज बिकॉज फ्यू ऑफ यू वर बिजी विद योर कॉलेज एग्जाम्स या फिर ऑफिस के हसल के साथ थोड़ा सा सिलेबस प्रेपरेशन में पीछे रह गए हो। बट लिसन टू मी गाइस, 30 डेज अभी भी बाकी है। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। अब वक्त है बाकी सब कुछ ड्रॉप करके सिर्फ ACCA पे फोकस करने का। डबल एफर्ट लगेगा पर सिंसियरिटी दिखाओगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। आपका एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 10 डेज के लिए यू आर गोना रन द मैराथन, द स्प्रिंट, राइट? अपना बैकलॉग को कवर करो इन द नेक्स्ट 10 डेज। कंटेंट के साथ साथ साइमल्टेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस ईदर फ्रॉम बीपीपी और फ्रॉम कापलान को पिक करके अपने नेक्स्ट 10 डेज में सिलेबस को एटलीस्ट डन एंड डस्टेड कर दो। उसके बाद के नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे हार्ड कोर प्रैक्टिस के लिए। अगले 2 हफ्ते सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट 3 पास पेपर्स करने ही करने हैं, आउट ऑफ विच 2 आर गोइंग टू बी अंडर द टाइम्ड कंडीशंस। ये मॉक्स आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर देने वाले हैं। अगर स्कोर कम भी आए तो प्लीज डरना मत, इट्स ओनली अ मॉक। यू नो द ओवरऑल पर्पस ऑफ द मॉक इज टू मेक
and learn from the mistakes that you have done. So please don't crush your confidence by not, no, if you've not scored well in the mocks. It's okay. We are going to put ourselves back on track. Uske baad, the final push, which is going to be the pre-March mock. Definitely this is something which is non-negotiable. Last के 5 दिन हमने सिर्फ फाइनल रिवीजन के लिए छोड़ने हैं, जहां आपने अपने वीक एरियाज और ट्रेनर के बताए हुए पॉइंट्स को रीविजिट करना है. बिलीव यू मी गाइस, चाहे आप कैटेगरी 1 में हो या कैटेगरी 2 में, याद रखना these last 30 days can change your transcript. कंसिस्टेंट रहो, एरर लॉग मेंटेन करो और मेरे साथ टच में रहो. अगली बार जब रिजल्ट आए तो स्क्रीन पर डेफिनेटली पास लिखा होना चाहिए. लेट्स डू दिस गाइस. एनी डाउट्स यू हैव, please put them in the comments and I'll guide you personally about it. All the very best everyone for your upcoming March 26 ACCA exam. Good luck everyone.